जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे समस्त बुरे कर्मों को समाप्त कर देगा, जिसे सुनकर आप, आपका परिवार, आपके मित्र संबंधी सभी लोग कृपा के पात्र बनेंगे। हमारे जीवन पथ को सरल बना देगा और हमारे बुरे कर्मों को निष्फल भी कर देगा, बशर्ते हम पूरे समर्पण भाव से सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और हरियाणा में स्थित राकेश अंकल के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी बोलते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के समाधि दिवस यानी 31 मई 2017 को गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि बड़ा मंदिर खुला होगा या नहीं। मुझे पता चला कि ये एम्पायर स्टेट मंदिर दर्शन के लिए खुला होगा और मैं वहाँ जाने के लिए बहुत खुश था। फिर मेरे ड्राइवर ने मुझे कॉल पर बताया कि वह नहीं आ रहा है। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ये एम्पायर स्टेट मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन गुरुजी के प्यार ने मुझे खींच लिया और मैं खुद गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ। मुझे बहुत चिंता थी कि मुझे पार्किंग कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं कहीं भी कार पार्क करने में माहिर नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी ने मेरा स्वागत करने के लिए कुछ और ही प्लान करा हुआ था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँचा, मुझे अपनी गाड़ी लगाने के लिए एकदम सही जगह मिल गई, जैसे किसी ने मेरे लिए वो जगह ख़ास तौर पर खाली किया हो। मैं बहुत खुश हुआ और मन ही मन मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करने लगा और आराम से कार लगा दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं मेन गेट पर लाइन में खड़े हुए दूसरे लोगों के साथ इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक मुझे गुलाब की खुशबू आई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी गुलाब नहीं थे। कुछ मिनटों के बाद मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और आसपास के लोगों से पूछने लगा कि क्या उन्हें भी वही खुशबू आ रही है। हाँ, उन्हें भी वही खुशबू आ रही थी जो मुझे महसूस हो रही थी। फिर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे तो लगा खुशबू आप में से आ रही है, शायद आपने कोई परफ्यूम लगाया होगा। मैंने कहा, नहीं, मैंने आज कोई परफ्यूम नहीं लगाया है। हम सभी खुश थे कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और फिर मंदिर में प्रवेश करते समय वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और मैं बस गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, कृपया मुझे आप अपने पास बैठने दें। मैं आज आपको बहुत करीब से देखना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ। जैसे ही उनकी गद्दी को प्रणाम करने की मेरी बारी आई, गुरुजी की गद्दी के ठीक बगल में बैठी एक महिला उठ खड़ी हुई। मैं तुरंत वहाँ बैठ गया और किसी ने मुझे वहाँ से उठने के लिए नहीं कहा। गुरुजी के महासमाधि वाले दिन पर उनके पास बैठना कितना प्यारा सौभाग्य था मेरा। लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर मैं चाय और समोसा प्रसाद लेकर अपनी कार में वापस आ गया। जैसे ही मैंने अपना हैंडबैग गाड़ी में रखा, हैंडबैग पर कहीं से एक सुंदर गुलाब की पंखुड़ी उभर आई। यह एक जादुई क्षण की तरह था, जिसे मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था और इस सब के बारे में केवल पढ़ा था। मैंने इसे उनका प्रसाद माना और घर आकर अपनी आंटी जी को भी दिखाया। फिर थोड़ा उन्होंने और थोड़ा मैंने उसे तुरंत खा लिया। यह सब अनुभव करके मेरी आंखें भर आईं। हमारे गुरुजी कितने महान हैं, वो सब कुछ जानते हैं और हम जो भी मांगते हैं गुरुजी हमें उस सब से बढ़कर ब्लेस करते हैं। मेरे गुरुपा, आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना 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 गुरुजी, आप हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। मेरा यह सत्संग संक्षेप में है। मेरा मानना है इसके लिए हमारी ओर से केवल विश्वास और समर्पण ही चाहिए। हमारे भगवान, हमारे प्यारे गुरुजी हमारे सामने हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे अपने भले के लिए समझें और पहचानें। हर मिनट, हर सेकंड एक चमत्कार होता है। हर व्यक्ति को इस आनंदमय दुनिया में प्रवेश करना चाहिए और गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वह हम सभी को बुला रहे हैं। बस इतना ही कहकर गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, देखा आपने कैसे हमारे गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक आंटी जी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आंटी जी कहते हैं, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरे अंकल एक काम से दिल्ली की एक दिन की यात्रा पर गए थे और हमें वहाँ रात भर रुकना भी था। यह साथ में कुछ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का सुनहरा मौका था, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे और हम बहुत खुश थे। हमने दिल्ली के अशोक होटल में एक बुनियादी कमरे के लिए बुकिंग की थी और हम शाम को बहुत देर से वहाँ पहुँचे। अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए मैंने होटल के रिसेप्शन पर कॉल करा और पूछा कि क्या हमारे कमरे में कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं। तो वहाँ से जवाब आया कि यह पहले ही कर दिया है। यह एक भव्य कमरे में परिवर्तित हो चुका था और हम इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं मांग सकते थे। अगली सुबह हम होटल में नाश्ता करने वाली जगह पर पहुँचे और अपना नाश्ता करना शुरू किया। उसके थोड़े समय बाद बावर्ची हमारे पास आया और उसने हमसे पूछा कि खाना कैसा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और फिर उसने हमें थोड़ी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और हमारे लिए ख़ास तौर पर बनाया गया अपना विशिष्ट व्यंजन ले आया। मैंने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या वह दूसरों के लिए भी ऐसा कर रहा है, और पर नहीं, वह ऐसा नहीं कर रहा था। उसने यह सिर्फ हमारे लिए ही करा था। उसका विशिष्ट व्यंजन खाने के बाद उसने एक छोटा केक दिया जिस पर कुछ मोमबत्तियां लगी हुई थीं और उस पर लिखा था कि हमारे अतिथि बनने के लिए धन्यवाद। हम एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए कि वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने हमारे बच्चों के लिए कुछ सूखे केक पैक करवाए जिन्हें हम हमारे बच्चों के लिए घर ले जा सकें। मैं अभी भी नहीं समझ पाया था कि यह गुरुजी का आशीर्वाद था और हम तब तक हैरान थे जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। हमें अत्यंत खुशी है कि आप दोनों यहाँ आए। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आप पर अपना सबसे अच्छा आशीर्वाद बरसाएं। अब जो कुछ भी अतीत में हुआ है उसे भूल जाओ और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो। वे आशीर्वाद बरसाते रहे और मेरी आंखें उपकार के आंसुओं से भर गईं। ये सच है कि हमारे गुरुजी बहुत महान हैं। वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा पाना संभव नहीं है। उनसे कुछ भी नहीं छुपता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम सबके एकमात्र गुरुजी।